हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो टीजीटी पीजीटी के जो पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन सीरीज जो है, इसमें मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मतलब इसमें आपका ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का पूरा पोर्शन आता है। तो हमारा हम जो कर रहे हैं, टारगेट हमारा यही है कि यूपी पीजीटी, यूपी पीएससी का एलटी ग्रेड, यूपी पीएससी का जीआईसी लेक्चरर या फिर यूपी जो पॉलिटेक्निक का लेक्चरर का जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू आपको रिवीजन करवाना। थोड़ा सा ये एफर्ट मेरा रहेगा कि विद इन 1 मिनट्स में कैसे करें। और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जहां तक मैं बोलूं, इसमें रिजल्ट बेस, अगर रिजल्ट आपको पता नहीं है, इवन मुझे भी नहीं पता है तो मैं भी क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए और उसके साथ साथ थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग। बट सेम टॉपिक पे, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोला कि अगर आप सेम टॉपिक अगर आईआईटी जैम नेट और गेट पे जाए तो वहां पे थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज और प्लस मोर एनालिटिकल रीजनिंग आपको अप्लाई करना, उन रिजल्ट्स को थोड़ा सा थिंकिंग ज्यादा करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं क्वेश्चंस देख रहा था, आपके स्क्रीन पे आएंगे भी, रिजल्ट्स पता है, थोड़ा बहुत अगर कहीं किसी क्वेश्चन में सोचना पड़े तो अदरवाइज फिर जो है आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, रिजल्ट पता है, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। रूल वही होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले अपने से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आंसर को मेरे जो सोल्यूशन होगा उससे आपको मैच करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कंटेंट प्रिपेयर करना, एटलीस्ट ये क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना ताकि क्वेश्चंस रिपीटेड ना हो, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे एक से अधिक क्वेश्चंस ना आए, या उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करना है मुझे जो कि कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर एफर्ट मेरा आपके पास पहुंचे तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमेशा उन स्टूडेंट से मेरी हमेशा शिकायत रहती है जो आप बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। एनीवेज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस वही होगा, पॉज करेंगे, क्वेश्चन में पढ़ूंगा, वीडियो को आप पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर मेरे आंसर के साथ आप मैच करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर किए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अ नॉन कॉम्यूटेटिव group has at least 2 elements, 3 elements, 5 elements and 6 elements। ये 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर समझे कि एक ग्रुप अगर मैं लेता हूं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हों सच दैट वो ग्रुप नॉन कॉम्यूटेटिव हो जाए। तो फ्रेंड्स, नॉन कॉम्यूटेटिव मतलब नॉन अबेलियन। अगर कोई ग्रुप कॉम्यूटेटिव है तो उसका जो स्टैंडर्ड नेम है, अगर कॉम्यूटेटिव ग्रुप है उसी को क्या बोलते थे, अबेलियन ग्रुप। और अगर बोलता है नॉन कॉम्यूटेटिव मतलब नॉन अबेलियन। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि नॉन अबेलियन ना। तो आपसे ये बोल रहा है कि एक ग्रुप में लूं, वो नॉन अबेलियन उस ग्रुप को होना है तो उस ग्रुप में मिनिमम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पे है ये। जो रिजल्ट है इसका मुझे याद है, हम लोग जब थे, बहुत पहले की बात है, तो एग्जाम्स में ये थ्योरम प्रूव करने को आया था। ठीक है, मतलब ये प्रूफ भी होता है, इसका थोड़ा सा आप देखेंगे 2 तरीके से प्रूव करते हैं इसको। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्यों, क्योंकि ये यूपी पीजीटी 2021 बिल्कुल रिसेंट ईयर में, फिर यूपी पीएससी एलटी ग्रेड 2018, देन यूपी पीएससी जीआईसी 2015, 3 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके इसको आपने सॉल्व किया होगा, आंसर भी आपका आ गया होगा। देखिए रिजल्ट ये है ना, अगर आपको नहीं पता होगा तो रिजल्ट नोट कर लीजिएगा कि कोई भी ग्रुप लेता हूं ना, अगर उसका ऑर्डर जो है, उस ग्रुप का ऑर्डर, मैं ऑर्डर के लिए ऐसे नोटेशन यूज करता हूं, अगर इस ग्रुप का ऑर्डर जो है ना लेस देन और इक्वल टू 5 है तो गारंटी है कि वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अब इससे बड़ा जो अगर ग्रुप आता है तो वही से अबेलियन नॉन अबेलियन का कैटेगरी शुरू होता है। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर इस 5 से बड़ा है ना, तभी जाके वो ग्रुप नॉन अबेलियन मतलब नॉन कॉम्यूटेटिव हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि 5 ऑर्डर से बड़ा कोई भी ग्रुप लूंगा तो वो जो है कि क्यों नॉन अबेलियन, ऐसा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, कैटेगरी वही से शुरू होती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि कोई ग्रुप लेता हूं
इसका अगर ऑर्डर 5 या 5 से छोटा है तो हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा, लेकिन जैसे ही 5 से बड़ा ऑर्डर लेता हूं ना तो नॉन अबेलियन ग्रुप शुरू होता है। इसका एक आसान सा एग्जांपल अगर मैं बोलूं, सिमेट्रिक ग्रुप S3 ना, इसका ऑर्डर क्या होता है 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ठीक है। ये आप देखेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, इसका ऑर्डर 6 है। तो याद रखिए ये रिजल्ट कि कोई ग्रुप जिसका ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 5 है ये ऑलवेज अबेलियन होगा। तो अब यहां पे देखो 2 एलिमेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये अबेलियन होगा, गया। 3 एलिमेंट्स ये भी अबेलियन होगा, यहां से ये रिजल्ट है। 5 एलिमेंट्स यहां पे ये भी अबेलियन होगा। 6 एलिमेंट ये ऑप्शन सही है। तो मिनिमम किसी ग्रुप में अगर 6 एलिमेंट्स है तभी वो ग्रुप नॉन अबेलियन हो सकता है, अदरवाइज अगर उससे छोटा है 6 से तो हमेशा वो क्या होता है अबेलियन ग्रुप होगा। अब इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, आप बोलेंगे कि सर इसको कर दीजिए। ऑर्डर 1 हो मतलब ये ग्रुप क्या हो जाएगा, इसमें केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ऑफकोर्स ये अबेलियन हो गया। ऑर्डर अगर 2 हो जाए, 2 प्राइम है, एवरी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है मतलब ये अबेलियन हो गया। 3 अगर ग्रुप का ऑर्डर हो गया, ये भी प्राइम आ गया मतलब ये साइक्लिक हो गया, साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ये भी अबेलियन हो गया। 4 अगर आता है तो 4 वाला भी एक्चुअली आप देखेंगे V4 बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, तो 4 ऑर्डर का भी अबेलियन होगा। 5 ऑर्डर का अगेन प्राइम साइक्लिक हो जाएगा और साइक्लिक है मतलब अबेलियन। तो यहाँ पे 2, 3 और 5 ऑर्डर वाले ग्रुप्स जो भी होंगे वो तो साइक्लिक होंगे तो अपने आप अबेलियन हो गए। 1 ऑर्डर वाला तो ट्रिवियल केस हो गया। 4 ऑर्डर का भी अगर ग्रुप होता है तो वो हमेशा अबेलियन होता है, ठीक है। इसका प्रूफ आप जाके जरूर देखें। तो चलिए मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। तो इस रिजल्ट को अगर नहीं पता था प्लीज नोट डाउन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, फिर सॉल्यूशन मैच करेंगे। यूपी पीजीटी 2016, यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो हुआ था 2021 में, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो ट्रेंड वही है, जो अच्छे रिजल्ट्स पे या कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला, एवरी सबग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, नॉर्मल ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ सबग्रुप इज अ प्राइम नंबर। सी ऑप्शन है नॉट नॉर्मल और डी है नॉट साइक्लिक। अब तो मेरे ख्याल से आप सब लोग कर लिए होंगे, बट जिन प्यारे स्टूडेंट्स को का नहीं हो पाया, बहुत आसान है। रिजल्ट ये है, आप लिख लीजिएगा कि कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक अगर लेते हैं ना, अभी जस्ट बताया ही फ्रेंड्स, चलिए मैं फिर भी इसको कर देता हूं। अगर ग्रुप कोई मैं लेता हूं, ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब यहां से रिजल्ट ये है कि अगर मान लीजिए ये ग्रुप जी अबेलियन है और H अगर इसका एक सब ग्रुप है ना, कोई भी सब ग्रुप है, तो याद रखिए अबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो कोई भी ग्रुप लेता हूं जो कि अबेलियन है, उसका हर एक सब ग्रुप क्या होता है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पहला चीज, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब दूसरा ये भी रिजल्ट है कि कोई ग्रुप अगर साइक्लिक है और अगर इसका एक सब ग्रुप लेता हूं H, तो ये भी साइक्लिक होता है। 2 रिजल्ट यहां से याद करिए, ठीक है। 2 रिजल्ट याद करिए कि कोई ग्रुप साइक्लिक है वो अबेलियन होगा, और कोई अगर ग्रुप साइक्लिक है तो इसका हर एक सब ग्रुप भी क्या होगा साइक्लिक होगा। तो यहां पे 2 ऑप्शन जो बन रहे थे, तो अगर मैं कोई सब ग्रुप लेता हूं तो वो साइक्लिक होगा। यहां पे लिखा है नॉन साइक्लिक, ये तो गया, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, थोड़ा सा इसमें डेप्थ, एक के बाद एक चेन को देखिए, यहां तक आपको पहुंचना था ये रिजल्ट यूज करके। साइक्लिक है देन अबेलियन, और अबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो वो जो सब ग्रुप अगर H में लेता हूं वो क्या हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्योंकि साइक्लिक नहीं दिया, अगर साइक्लिक देता तो आप साइक्लिक पे क्लिक करते, तो ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप होगा इस रिजल्ट से। ये तो गलत हो गया, ऑलवेज नॉर्मल होगा फ्रेंड्स ना। कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक है उसका वो अबेलियन होगा, इसका मतलब उसका हर एक सब ग्रुप क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब ये प्राइम ऑर्डर वगैरह के ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था, और यहाँ पे लिखा है नॉट नॉर्मल, ये भी गलत है क्योंकि ये नॉर्मल होता है। तो अगर ये रिजल्ट नहीं पता था, इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे कॉपी में। विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर रिजल्ट आपको पता है, डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप इजिली मतलब विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को करते हैं। बस देखा आपको कलर मतलब बबल्स को कलर करना है, ठीक है। तो अप्रोच इस तरह से है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में रिजल्ट बहुत काम करता है, और उस रिजल्ट को जितने टाइप्स के क्वेश्चन में आप अप्लाई करें, वही मेरा एफर्ट है, यही मेरा कोशिश है। जितने रिजल्ट्स याद आते जाएंगे, मैं इस क्वेश्चन से रिलेवेंट और इससे भी जो लिंक्ड रिजल्ट है जैसे ये सब मैं बताते चल रहा हूँ। तो प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा।
अगर नहीं हुआ दैट मीन्स आपका वीकनेस है। अगर ये दोनों क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए फ्रेंड्स, दैट मीन्स आपका जो बेसिक जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो थ्योरी पोर्शन है वहां पे मिसिंग है। ये चिंता का बात है फ्रेंड्स, ठीक है। बट चिंता की बात है तो आपको निराश नहीं होना है, छोड़ना नहीं है। जीआईसी का जहां तक अगर मैं सही हूं तो दिसंबर के बाद ही आपका प्री एग्जाम होना है। एलटी ग्रेड जो आप अगर फॉर्म फिलअप हुआ दिसंबर से पहले मुझे नहीं लगता होगा, ठीक है। तो पर्याप्त समय है, आप झोंक दीजिए पूरी एनर्जी। रही बात बुक की, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, सॉम्स आउटलाइन की जो बुक आती है उसको आप परचेज अभी करें, तुरंत पढ़ें लीनियर अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए जोसेफ ए गैलियन की बुक आती है, गैलियन बहुत फेमस है, तो आप उसको परचेज करके पढ़ना शुरू करें, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई अच्छी बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करता। हर एक ऑथर जब लिखता है अच्छी बुक ही लिखता है, बट ये सब स्टैंडर्ड बुक्स है जहां से डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता है। इसलिए मैं ये दोनों बुक्स बताया, लीनियर अलजेब्रा के लिए सॉम्स आउटलाइन और इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए गैलियन। रियल एनालिसिस के लिए मैंने बताया है, इंडियन ऑथर्स, बहुत ही अच्छी बुक है, मैथमेटिकल एनालिसिस बाई एससी मलिक सर एंड सत्कार अरोरा मैम, ठीक है। उसको शॉर्ट में होता है एससी मलिक है, ऐसे बोलते हैं ना, मलिक एंड अरोरा, आप सुने होंगे, ठीक है। तो ये 3 बुक्स तो आप पढ़ना ही शुरू कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वीडियो को फिर से पॉज करेंगे, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सब रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन जैम में भी, इस तरह के क्वेश्चन जैम में 3-4 साल पहले, अभी बिल्कुल रिसेंट ईयर्स में सेम पूछा था। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कुछ दिया रहा होगा तो उसके कितने सब ग्रुप्स होंगे वो पूछा है। गैलियन में साफ साफ रिजल्ट्स भी है, उसमें एग्जाम्पल भी है। एनीवेज ये जो क्वेश्चन है क्या है, इफ जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 देन द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी इज। ये क्वेश्चन देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक 2021, यूपी पीजीटी 2016, पहले ये 16 में आया, फिर 21 में ये रिपीट किया। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे आप, बहुत आसान सा रिजल्ट है। अगर नहीं पता है तो फिर अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो जैम का ये क्वेश्चन मैं करवाया हूं, जो जिस ईयर में भी आया होगा, मैं श्योर नहीं हूं, 18, 19 जो भी हो उसके आसपास, कोविड के आसपास पहले या बाद में एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे बोल कह रहा है कि एक ग्रुप है जी जो कि साइक्लिक है, पहले दे दिया साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 है। अब इसका रिजल्ट है, देखिए क्या है, मैं जनरल आपको बता देता हूं। अगर एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं ना, तो इसके इस n को प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम्स के, डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। मान लीजिए p1 के पावर r1, p2 के पावर r2 और इस तरह से मान लीजिए pk के पावर rk। मैं मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इस n जो ग्रुप का ऑर्डर है जो कि साइक्लिक है उसको आप लिखिए। तो इस साइक्लिक ग्रुप के लिए जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं बहुत आसान है। ये जो प्राइम्स के पावर है ना, इनको आपको ध्यान देना है, प्राइम्स पे नहीं, जो प्राइम्स के पावर्स है, हर एक जो पावर्स आ रहा है, r1 है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, फिर r2 है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर देना है, rk है +1, तो सारे पावर्स में 1 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही देता है टोटल नंबर ऑफ सब। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप का ऑर्डर 30 है, मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो अगर मैं सही हूं तो इसको पहले ऐसे में लिख सकता हूं 6 × 5, फिर 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 × 5, यही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो 2 × 3 × 5। अब देखिए पावर्स 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो कितने सब ग्रुप्स हो जाएंगे, मैं बताया ये जो पावर्स है इन्हीं को 1 ऐड करते जाइए। तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, फिर यहाँ 1 में 1 ऐड करेंगे 2, फिर यहाँ में 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, टोटल कितने सब ग्रुप्स बनेंगे 8। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। और ये क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जैम में रिसेंट ईयर में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था। अब ऑर्डर में भी 30 के अलावा कुछ और दे दिया हो, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो चांसेस है इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर बदल देगा। लेकिन याद रखिए ये साइक्लिक ग्रुप के लिए रिजल्ट है फ्रेंड्स, नॉन साइक्लिक ग्रुप दे दिया तो फिर वहां पे ये रिजल्ट मत लगाइए, फिर और मेथड से आप जाइए। मैंने वो भी मेथड आपको वीडियोस पढ़ी हुई हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे, ग्रुप थ्योरी पे पूरी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, फिर रिंग थ्योरी का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें तो बहुत दूर तक एमएससी तक मैंने पढ़ा दिया है, एक्सटेंशन फील्ड तक, गैलवा एक्सटेंशन या गैलवा थ्योरी का तक मैं पढ़ा दिया हूँ। तो वहाँ पे जाके वीडियोस देखिए ना फ्रेंड्स, देरी किस बात की है। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि नोट्स केवल आप
वो वीडियोस देख लीजिए, वहां से नोट्स बना लीजिए, ये पीवाईक्यूज जो करवा रहा हूँ कर लीजिए। मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ी तो बुक में बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मजा आया कि नहीं, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2021। बिल्कुल, मतलब इसके 21 के बाद तो हुआ नहीं पीजीटी का, अब होने वाला है, मे बी 25 अक्टूबर नवंबर, जब भी अपडेट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला है, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू डी जी सच दैट जी इक्वल टू दिस इज। क्या बोल रहा है इसको, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मेरा फेवरेट क्वेश्चंस है, जहां पे आपको डायरेक्ट लैंग्वेज ना देके ना आपको कॉन्सेप्ट में वो इन्वॉल्व करता है। तो यहां पे बोल क्या रहा है जानते हैं, आपसे यही पूछ रहा है ना कि एक जो ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, ठीक है ना, और ये साइक्लिक ग्रुप है, तो बोला है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जी होंगे सच दैट इस ग्रुप को वो एलिमेंट्स क्या करे, जनरेट करे। मतलब जानते हैं आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। सिंपल सी बात है। तो अब आपको ये तो पता है कि कोई ग्रुप है, ये रिजल्ट में लिख देता हूं, कोई ग्रुप है अगर उसका ऑर्डर n है, देन टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स, इस ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, दिस इज फाई n, ठीक है ना। अब फाई n क्या होता है, आइलर्स फाई फंक्शन। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, एनएपी में भी 3rd सेम में आप जाके देख लीजिएगा। आइलर फाई फंक्शन पे 2 वीडियोस मैंने बताई, एक में पूरा कॉन्सेप्ट, फिर मैंने इवेलुएट करना भी वहां पे बताया है आपको, कैसे इवेलुएट करते हैं, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। एनएपी 3rd सेम का अलजेब्रा का जो पोर्शन है उसमें मैंने किया है। एनीवेज, तो वहां से आपको पता हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। ये तो बहुत ईजी था। तो यहां पे मुझे क्या निकालना है, n क्या है, ऑर्डर क्या है 6, तो दिस इज 6। अब ये और आसान रिजल्ट है, चूंकि 6 दिया है तो 2 into 3, ठीक है। अब याद रखिए, अगर जब प्राइम्स आ जाते हैं ना, जैसे फाई ऑफ एक नंबर लेना है जो कि 2 प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे ये, तो ये बहुत आसान हो जाता है, ये अलग अलग आइलर फाई फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन याद रखिए, जब ये प्राइम्स हो तब, हर जगह मत लगाइएगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। फिर आपको रिजल्ट मैंने बताया वहां से करिएगा। अब एक और रिजल्ट है, अगर कोई प्राइम मैं लेता हूं p, तो उसका आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू क्या होता है, p-1। डिफिनीशन क्या है फ्रेंड्स, कोई भी पॉजिटिव मतलब कोई नेचुरल नंबर लेते हैं n, उसका आइलर फाई फंक्शन जो डिफाइन करते हैं फाई n, वो क्या होता है, टोटल वो नेचुरल नंबर्स काउंट करेंगे जो कि इस n से छोटे हैं या इक्वल हैं और रिलेटिवली को प्राइम्स है इस n के साथ। तो अगर प्राइम है तो ऑब्वियस सी बात है इससे रिलेटिवली को प्राइम्स p-1 नंबर्स आएंगे। नंबर की मैं बात बोल रहा हूं, जैसे अगर मैंने 3 लिया तो 3 से आप स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट 2 आएगा, 1 और 3 का जीसीडी 1 मतलब रिलेटिवली को प्राइम, 2 और 3 ये भी रिलेटिवली को प्राइम, बट 3 और 3 नहीं हो पाएंगे क्योंकि जीसीडी 3 हो गया। तो देखिए 1 और 2, तो क्या आ गया 3-1, 2 आ गए ना। तो बस ये रिजल्ट याद करिए, अगर नहीं पता था तो इसको लिख लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करते वक्त भी मैं 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दे रहा हूं, तो ये विद इन सेकेंड्स वाले क्वेश्चन है, मतलब 30 to 40 सेकेंड्स में इसको आप सॉल्व करके रख देंगे अगर प्रैक्टिस है तो सॉरी। तो ये देखिए प्राइम है तो कितने होंगे, मतलब आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू p-1, तो 2-1 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी प्राइम है तो 3-1 2, कितना आ गया फ्रेंड्स 2। तो इसके 2 ही जनरेटर्स होंगे। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है 6 ऑर्डर का, उसके ओनली 2 जनरेटर्स होंगे। ऑप्शन पे चलिए, देखिए ऑप्शन ए सही है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, तो यहां से 2 बैक टू बैक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। एक तो ये कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका कुछ ऑर्डर है तो कैसे उसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालते हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकालते हैं। इसको प्लीज नोट करिएगा, रिपीट करेगा ही करेगा क्वेश्चंस इसको कॉन्सेप्ट पे। 3 एग्जाम्स है ना, पीजीटी है आपका, एलटी ग्रेड है और जीआईसी यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर। इन 3 एग्जाम्स में से इन 2 रिजल्ट पे बेस एक क्वेश्चन मेरा जो गेस है आएगा ही आएगा। अब नहीं आता है तो फिर वो आपकी किस्मत ठीक है। एनीवेज चलिए कोई बात नहीं, ये बड़ा मस्त, ये देखिए क्वेश्चन था ऐसा जहां पे आपका कॉन्सेप्ट लगता है फ्रेंड्स, रियल कॉन्सेप्ट क्या है पढ़ते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन देखिए, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 यूपीपीएससी आश्रम पद्धति जो उसी ईयर हुआ होगा एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। क्वेश्चन क्या बोलता है, कोसेट्स पे बात कर रहा है, और कोसेट मेरा फेवरेट है ग्रुप थ्योरी में।
क्या बोला है, लेट जेड बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, मतलब ये बोला है ना जेड प्लस ये ग्रुप कंसीडर कर रहा है। अब क्या बोला है, एंड ई बी द एडिटिव सब ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स। अब ये बोल रहा है ना कि ई जो है वो इवन इंटीजर्स, आपको पता है 2z मतलब यहाँ पे 0 ±2 ±4 डॉट इवन इंटीजर्स वाला, तो ऑफकोर्स ये सब ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब जो सेम जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इसके रिस्पेक्ट में ये खुद एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ये भी एबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, अब जरा चलिए, अब इसमें देखिए कुछ चीजें होती है जो अपने से आपको पोस्टमार्टम करना है। ये साइक्लिक होता है, बिल्कुल है, लेकिन अगर ये साइक्लिक है तो अभी जस्ट बताया कि कोई ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसका हर एक सब ग्रुप साइक्लिक होना चाहिए ना। तो आप ये बताएंगे कि क्या ये साइक्लिक होगा, बिल्कुल है। तो इसका जनरेटर जरा बता दीजिए, एक एलिमेंट केवल ढूंढ लीजिएगा जो कि इसको जनरेट करे, और वो क्या होगा प्लीज इसको चेक करिएगा, चेक करके बताइएगा, ठीक है। एनीवेज, तो मैं देखिए भटक गया, कोई बात नहीं है। ये इसका कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए फ्रेंड्स, मुझे इन्वॉल्वमेंट आपकी चाहिए, आपका पैशन चाहिए अगर सिलेक्शन पाना है। मैं फिर से बोलूं, मैं पिछली वीडियो में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं कि कोई दुनिया का टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता, इवन मैं भी, जब तक आप खुद से अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये चीज तो दिमाग में बिठा लीजिए और झोंक दीजिए पूरी ताकत, 3 4 5 जो भी मन जितने मिल जाए। बहुत समय है फ्रेंड्स, इतने में तो हम लोग नेट निकाल लिया करते थे अपने समय में, ठीक है, जेआरएफ हो गया था। तो बहुत समय है अगर आप डेडिकेशन के साथ लगेंगे, बट पैशन चाहिए। हर एक जो डाउट जहां से आए पोस्टमार्टम करने की कोशिश करिए उस कॉन्सेप्ट का। कोई होमवर्क दूं आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, इसका जनरेटर क्या होगा बताइएगा। एनीवे चलिए, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, इधर आता हूं क्वेश्चन पे। तो बोला एडिटिव सब ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स विथ 0, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बोल भी दिया 0 है, यहाँ पे लिख दिया है ना, देखिए। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ ई इन जेड, यही तो मेरा मेन जो इंटरेस्टिंग केस है कि आप सोच पाते हैं। क्या बोला है ना कि उस केस में ये जो सब ग्रुप है ना उसके कोसेट्स निकालिए। थोड़ा सा मैं आपको अगर कोसेट्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, पता जरूर होगा, आप बैचलर पास होंगे या एमएससी पास होंगे। अगर एक ग्रुप जी है उसका सब ग्रुप अगर आप एक लेते हैं ना, तो इस सब ग्रुप का कोसेट्स की बात जब करते हैं तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स के थ्रू निकालते हैं। तो अगर जी एक एलिमेंट लिया इस ग्रुप का तो इसके साथ मैं कोसेट निकालता हूं, सॉरी जी एच, इसको बोलते हैं लेफ्ट कोसेट, मतलब उस एलिमेंट को ऑपरेट करे एच पे लेफ्ट से तो लेफ्ट कोसेट, और अगर राइट से ऑपरेट करे तो राइट कोसेट। समझ में आ गया। अब अगर यही हर एक एलिमेंट के साथ इसका लेफ्ट और राइट कोसेट निकालूं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे सब ग्रुप को हम क्या बोलते थे, नॉर्मल सब ग्रुप, और नोटेशन ये था H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब इतना समझ में आ गया। तो चलिए, अब इतना समझ में आ गया तो आप बस इतना बता दीजिए कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे इस सब ग्रुप के। होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा, आंसर भी मैच किया होगा। तो करते क्या है देखिए, बहुत आसान है। Z जो मेरा है इसको यहां पे लिख लीजिए, ठीक है, 0 ±1 ±2, अब ऐसे डॉट डॉट, ठीक। अब क्या करना है, यहां पे मैं मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन मान के चल रहा हूं, लेकिन अगर ग्रुप एडिटिव है तो जो लेफ्ट कोसेट होगा वो ये होगा। अब दूसरी चीज, क्योंकि Z प्लस अबेलियन ग्रुप है, इसका हर एक सब ग्रुप नॉर्मल होगा, मतलब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। तो फिर आप कोई भी लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट कोई एक पकड़िए, आप लेफ्ट कोसेट निकालिए या राइट कोसेट। इसीलिए यहां पे नहीं लिखा है कि लेफ्ट या राइट, क्योंकि वो कोइंसाइड कर जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो सब ग्रुप जो भी मैं ले रहा हूं ई, वो जेड का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसलिए पूछ रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे। ये नहीं बोला कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या कितने डिस्टिंक्ट राइट, नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल है। तो आप ये लेफ्ट लेके चलिए, थोड़ा आसान होता है। तो यहां पे एडिशन, अब ध्यान दीजिए ये कोसेट्स कैसे डिफाइन करते थे। अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो जी तो फिक्स रहेगा, लेकिन एच जो सब ग्रुप है उसके एक एक एलिमेंट को लिखते जाइए और ऐड करते जाइए। जितने एलिमेंट्स आएंगे सबको आप एक सेट बना दीजिए, वही लेफ्ट कोसेट होता है। उसी तरीके से सेम राइट कोसेट का भी चले जाएंगे, और यहाँ पे H बिलोंग्स टू H। बस ये सिंपल सा डिफिनेशन है। H के जितने एलिमेंट से लेते जाइए, इस G में ऐड करिए, ठीक है ना। और जी अगर बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट या राइट दोनों सेम होता है। तो मैं हालांकि लेफ्ट कोसेट बता रहा हूं आपको, तो ऐसे। अब चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे, 0 से मैं स्टार्ट करूंगा। तो 0 से जब स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे E है, E क्या इवन है, ध्यान दीजिए। तो 0 को ये मेरे सामने E है, अगर ऐड करूंगा तो ये जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब आते जाएंगे।
ठीक है ना, प्लस माइनस 4, फिर इसी तरह से डॉट डॉट, ठीक है, मतलब ये ई के इक्वल आ गया। तो एक तो ये लेफ्ट कोसेट हो गया, या राइट कोसेट भी बोल सकते हैं, सेम ही आएगा। अब क्या करिए, एलिमेंट्स को बदल दीजिए, 1 ले लीजिए, तो 1 प्लस ई जब निकालेंगे तो 1 प्लस ई, ध्यान दीजिएगा, तो 1 प्लस ई क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पे ये है मेरा, तो यहां पे क्या होगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में इस 0 कर रहा हूं, सॉरी 1 है ना, 1 से कोसेट, तो 2 में अगर 1 को लेफ्ट से ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में अगला एलिमेंट क्या, -2, -2 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर यहां पे ध्यान दीजिए 4 में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 1 ऐड कर रहे हैं, और -4 में ऐड करेंगे तो -3 आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइएगा, अल्टीमेट अगर मैं जाऊं तो ये क्या आ रहा है, ये देखिए +-1 +-3 +-5 ऐसे आता जाएगा, और ये है क्या, ये ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है कि अगर ये में एक कोसेट है और दूसरा कोसेट ये है, तो ये डिस्टिंक्ट मतलब इसका कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन ना हो, तो देखिए 0 यहां आ गया, 0 यहां पे नहीं आएगा, +-2 यहां पे आए, +-2 यहां पे कहीं नहीं आएगा, +-4 आया यहां पे, +-4 कभी नहीं आएगा, और रिवर्स भी, यहां +-1 है तो यहां पे कहीं नहीं आएगा। अब इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, इसको भी वेरीफाई करना चाहते हैं, कर लीजिए। आप बोलेंगे कि सर एक इंटीजर ले लीजिए ना, आप 2 ले लीजिए, 2 के साथ जरा निकाल दीजिए, तो 2 + ई निकालिए जरा, ठीक है ना। अब ई आपका इवन था, ई क्या था, 0 +-2 ये था ना। अब इसमें जरा 2 को 0 में ऐड करेंगे 2 आएगा, अब इसी 2 को इस -2 में ऐड करेंगे 0, इसी 2 को इस 2 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 आएगा। अब चलिए अगला क्या था, +-4 ना, ई मेरा इवन वाला था ना, तो कलेक्शन 4 में 2 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, -4 में 2 को ऐड करेंगे -2 आ जाएगा। अब इसको आप इकट्ठा करेंगे ना आगे सब ऐड करके, तो ये अल्टीमेट क्या बन रहा है, 0 बनेगा, +-2 आ गया, ठीक है, फिर इसी तरह से आगे जाके -4 भी आएगा, तो +-4 आ गया, इस तरह से +-6 आ गया, और देखेंगे ये एग्जैक्टली इससे कोइंसाइड कर जा रहा है, दिखना चाहिए आपको, ये देखिए 0 + ई इसी से देखिए कोइंसाइड कर जा रहा है, मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम हो गए। तो अल्टीमेट आपके पास 2 ही कोसेट्स बन रहे हैं, नेम देना है, एक को बोल दीजिए ई और एक को बोल दीजिए 1 + ई। उसी तरह से किसी ऑड से निकालेंगे तो फिर इसी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसमें केवल 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स बन रहे हैं, या राइट कोसेट भी यही बनेंगे, ई या 1 + ई, मैं नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि 2 + ई भी इसी के इक्वल हो रहा है। उसी तरह से आप निकाल के देखिएगा 3 + ई इसी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, 3 + ई या जो भी आप करके देखिएगा, ठीक है। अगर मैं सही हूं तो मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये लॉजिक है फ्रेंड्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट बनाना है आपको, तो यहां पे 2 ही बनेंगे। अगर आपको डाउट है तो आप 3 के साथ निकाल लीजिएगा, 3 के साथ निकालना है, चलिए यहीं पे ना, ये है मेरा 3, इसमें ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 में -2 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगा, -4 में 3 ऐड करेंगे आपका -1 आएगा। तो देखिए +-1, फिर उसी तरह से +-3 +-5 इसी से कोइंसाइड कर जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा फर्दर का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये जो 2 कोसेट्स है ना, एक क्या मैंने नाम दिया ई या 0 + ई, और दूसरे को क्या नाम दिया 1 + ई। इसका पार्टीशन फॉर्म करते हैं, इसमें इवन इंटीजर्स आएंगे 0, फिर +2 -2 डॉट डॉट, और यहाँ पे ऑड वाले आएंगे, 1 आएगा, -1 3 डॉट डॉट, इसका पार्टीशन फॉर्म करते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो क्या हुआ, कोसेट्स पे प्रॉपर्टी भी, अगर 2 कोसेट्स लेंगे तो या तो वो डिस्टिंक्ट होते हैं या फिर आइडेंटिकल, याद आ रहा है थ्योरम। तो रिजल्ट्स आपको करना है कितना अच्छा, ठीक है, मैंने 2 बताया, 2 आएगा डिस्टिंक्ट, तो आपका ऑप्शन जो है ए सही हुआ, ठीक है। अगर मजा आया हो, कमेंट सेक्शन में बार बार मैं चाहता हूं आप कमेंट करें, जितने लोग आप वीडियोस देखें, अगर अच्छा लगे कमेंट करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये सीरीज आगे भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को तो मैं चाहता हूं कि करें आप, और अगर नहीं कर पाते हैं दैट मीन्स फिर मैं वही बोलूंगा, कॉन्सेप्ट मिसिंग है, रिजल्ट्स मिसिंग है आपके दिमाग से, और तो मतलब आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है। अगर बुक्स नहीं है तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, वहां से आप पढ़िए, बुक्स पढ़िए, नोट्स बनाइए,
प्रॉपर समय दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। सिलेक्शन पाना है तो देखिए एक से एक लोग हैं ना, आप ही के साथ पढ़ने वाले लोग एक से एक है, उनसे compete करना है। और कंपटीशन अगर 1 लाख लोग, मैं एक नंबर ले रहा हूं, उससे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे फॉर्म को, उतने से कंपटीशन नहीं होता है फ्रेंड्स। हार्डली 1000 या 2000 जो लोग हैं ना क्रीम ऊपर वाले, उन्हीं से आपका कंपटीशन है। बाकी तो मुझे ऐसा लगता कि ठीक है, वो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे या फिर वही होंगे जो फॉर्म अप्लाई कर दिया, सीरियसली तैयारी नहीं की है। लेकिन आपका कंपटीशन वो नहीं, या मैं बहुत बोलूं तो मैक्सिमम 5000 जो कैंडिडेट्स हैं टॉप, उनसे आपका कंपटीशन है। और सिलेक्शन तो आपको पता है, जो भी सीट्स, मुझे सीट्स मैंने नहीं देखा, 200, 300, 500, 1000 जितनी भी सीट्स हैं उतने ही का तो सिलेक्शन होना है। मतलब आपका अल्टीमेट कंपटीशन किससे है? वो टॉप जो 1000 है जो सिलेक्शन पाएंगे, उसमें से आपको एक होना है। एनीवेज, तो हर एक चीज हुक एंड क्रुक सब कुछ अप्लाई करना है। रिजल्ट्स पढ़िए, जहां से कर सकते हैं आप करिए, बट अनफेयर मीन्स को नहीं अडॉप्ट करना है आपको, ठीक है। अनफेयर मीन्स आप समझ रहे हैं, ठीक है। आए दिनों न्यूज आता है ना कि ये एग्जाम हुआ, उसमें ये धांधली, वो नहीं प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। आप कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। फेयर बनिए, फेयर, बिल्कुल आप अपने दम पे जाइए, ठीक है ना। मैंने बाई हुक एंड क्रुक बोला तो शायद आप लोग बोलेंगे किसी भी तरीके से, कुछ भी नहीं। बाई हुक एंड क्रुक मतलब मैं ईमानदारी की, मेहनत की बात कर रहा हूं। एनीवेज, चलिए इस क्वेश्चन को करना चाहिए। यूपी पीजीटी 2021, यूपी पीएससी जीआईसी 2015, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला? लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, कोई भी ग्रुप मान लीजिए जी होगा, उस ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर 30 दिया है। आपसे पूछ रहा है देन ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 18 इज इक्वल टू। इस पे मैंने डिटेल में, मुझे याद है मैं जब एनईपी थर्ड सेम का बना रहा था तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, एग्जांपल्स भी बताए, ग्रुप्स को लेके आपको बताया है, मतलब ग्रुप्स के 2-3 एग्जांपल्स लेके वहां पे बताया है। एनीवेज, यहां पे क्या बोल रहा है ना कि एक ग्रुप है जी, ठीक। इसका ऑर्डर नहीं दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन दिया है कि ए जो है इसका एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट ए का ऑर्डर जो है वो 30 है। देखिए ऑर्डर के लिए मैं ये नोटेशन यूज करता हूं, यहाँ पे ओ ऑफ ए लिखा है, मतलब वो ऑर्डर की बात करता है ना। तो ऑर्डर 30 है। अब बोल क्या रहा है ना कि इसी एलिमेंट का एक पावर ले लीजिए 18, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कई रिजल्ट है ऑर्डर पे, कि अगर एक एलिमेंट है, पहली रिजल्ट तो ये हमेशा दिमाग में बिठाइए कि अगर ए का ऑर्डर 30 है तो इस ए का जो पावर का कोई भी एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर हमेशा इस 30 से छोटा होगा। इनफैक्ट अगर मैं सही हूं तो थ्योरम ये है कि इसके पावर का जो ऑर्डर होगा ना वो इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, अगर मैं सही हूं तो। इतना याद रखिए कि अगर ए का ऑर्डर 30 है तो इसके किसी पावर का ऑर्डर निकालूंगा तो 30 से छोटा आना है। और देखिए ऑप्शन में 30 से छोटा दिया, अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में 40 देता तो उसको देखते ही आप कट कर दीजिए, हमेशा लेस देन और इक्वल टू आएगा। तो हालांकि अब इसमें तो सभी छोटा है तो फिर आपको चेक करना है। प्रोसेस मेरा यही होता है, मैं बड़ा कॉन्सेप्चुअली, मतलब जो मैं अपने से जनरेट किया, जो ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं, सिंपल सी बात है। ए की पावर 18 है, मैं अब क्या करूंगा, इसके यहां पे क्या पावर लगाऊं, ठीक है ना। और पावर लगाने के बाद देखिए अगर कोई भी पावर लगाएंगे, मान लीजिए m, तो इंडेक्स रूल से वो यहां पे मल्टीप्लाई होता, मतलब a की पावर 18m हो जाएगा। अब ये जो नंबर आएगी ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको क्या करना चाहिए, 30 डिवाइड करना चाहिए। अब याद रखिए इस m को आप बिल्कुल लिस्ट से शुरू करेंगे, 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे, और जो सबसे पहला आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, लिस्ट, ठीक है। तो m को मैं ऐसे ही करूंगा, तो m को पहले मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। ऑर्डर 0 की बात कर ही नहीं सकते, ऑर्डर 0 डिफाइन करते इनफाइनाइट जो ग्रुप्स होते हैं उनके एलिमेंट्स का, या ऐसे मैं बोलूं कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट, मतलब ऐसे भी बोलते हैं कि ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ बुक्स में देखेंगे, कुछ बुक्स में बोलते हैं कि ऑर्डर इन्फिनिटी है। इंडियन ऑथर्स की मैं भी बुक पढ़ा हूं, वहां पे बोलते हैं कि ऑर्डर 0 है, ठीक है। तो ये तीनों एक चीजें हैं, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। m की जगह 1 रखेंगे तो ये देखिए 18 इंटू 1, ये कितना आ गया 18। अब बताइए 18 को 30 डिवाइड कर रहा है, नहीं, तो ये तो गया। अब m को मैं 2 लूंगा, तो 18 2 जा 36। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओनली मेरे दिमाग में चल रहा है 5 आना चाहिए, तो 36 को 30 डिवाइड नहीं करेगा, ये भी गया। ये देखिए m की वैल्यू है, यही से ऑर्डर आएगा, जो लिस्ट सबसे पहले ऐसा नंबर m जिसको ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आ रहा है ना उसको ये 30 डिवाइड कर दे, 3 लेंगे तो मेरे ख्याल से 54, इसको भी डिवाइड नहीं करता 30। अब आप 4 ले लीजिए,
तो 72 मेरे ख्याल से, अगर मैं ये देखे, हाँ 74, 72 ठीक है। ए बी ने डिवाइड किया और जैसे ही 5 गए तो ये आता है 90, ठीक है ना। 8 5 जा 40, 4, हाँ ठीक है 90। 90 को देखिए 30 डिवाइड कर दिया, तो ये सबसे छोटा m आया पहली बार, सच दैट 18m को ये 30 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो है इस एलिमेंट a के पावर 18 का ऑर्डर जो है ना m, वो क्या आ रहा है, यही m ऑर्डर होता, वो मेरा 5 आ रहा है। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा, 5। तो ऑप्शन है बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही है, इसका ऑर्डर 5 आया। तो ट्रिक मैंने बताया, देखिए मैं इस रूल को फॉलो करता हूं जब भी एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछता है, ठीक है। बट अगर इसके अलावा और कोई एक ट्रिक है जो इससे छोटा हो सके या आसान हो सके, मैं अगर कुछ स्टूडेंट मेरे जो जैम या नेट का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप पीएचडी दे रहे हैं, अगर इससे भी छोटा कोई अगर तरीका है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे इसी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि और स्टूडेंट बेनिफिटेड हो सके। बट मेरा अप्रोच ये रहता है, मैं इसलिए जो अप्रोच है मैं आपके सामने ट्रांसफर कर रहा हूँ और बहुत समय नहीं लगता फ्रेंड्स, ये विदिन सेकेंड्स वाला था। अब 18 का टेबल तो आपको आना चाहिए ना, 5 टाइम्स में जाके कर देते, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, इसको तो आना चाहिए था सबको, सब लोगों को कर लेना चाहिए था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे जरूर कि आपसे हुआ था कि नहीं। इसमें बदनामी की बात नहीं है कि नहीं हुआ तो बदनामी, ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। अभी नहीं आ रहा है, एक समय आएगा जब सारे क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। चलिए ओके, अब अभी तक मैंने ग्रुप थ्योरी पे क्वेश्चंस किए, अब आपका चलिए ठीक है समय, ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का 2021 का ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि रिंग थ्योरी तो मैं उस लेवल पे, टॉप लेवल पे पढ़ाया हूं, एक्सटेंशन फील्ड जो मैं अपना बेस्ट दे सकता, हालांकि हर एक वीडियो मेरा बेस्ट है, ऐसा नहीं, बट बोलते हैं ना समटाइम्स जब आप टीच करते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं, मतलब आप दोबारा अगर उस चीज़ को रिकॉर्ड करें तो उतना बेस्ट नहीं हो सकता। तो शायद अब जो भी है उस समय ऊपर वाले का कृपा कि जब भी मैं रिंग थ्योरी शायद मैं रिकॉर्ड कर रहा था, खास करके एक्सटेंशन फील्ड, मैं ऐसा फील किया ना, दोबारा मैं फिर रिकॉर्ड करने गया। मैं टीच करता हूँ, लाइव क्लास है, नेट गेट जैम का मैं पढ़ाते रहता हूँ, तो उस लेवल पे नहीं जा पाया मैं, तो होता है समटाइम्स, तो बेस्ट वो है, वहाँ से आप जाके पढ़े तो बहुत मजा आएगा। एनीवेज, काउंटर एग्जाम्पल्स बड़े यूजफुल होते हैं फ्रेंड्स कभी कभी। क्या काउंटर एग्जाम्पल्स, आप देखेंगे ना कि कभी कभी ग्रुप्स को एग्जाम्पल्स याद रखिए, अगर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा, उस एग्जाम्पल्स को अप्लाई करके ऑप्शन कट करने की कोशिश करिए। तो एनीवेज, आगे के मैं क्वेश्चंस ऐसे जरूर करूंगा जहां पे काउंटर एग्जाम्पल्स काम करे, ग्रुप थ्योरी में बहुत काम करता है। हालांकि अभी तक जितने एग्जाम्पल किए वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट बेसिस पे, फार्मूला बेसिस पे। यहाँ पे देखिए शायद लगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, आपसे बोल रहा है ना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें 4 में से ट्रू है, 4 में से। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, एवरी रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसका तो स्ट्रेट रिजल्ट है, अगर आप पढ़े हैं रिंग थ्योरी तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये ऑप्शन ए इसका सही है। बट अगर यही मोर देन 1 करेक्ट आंसर होता या फिर ये वाला ऑप्शन ना देके एक आध दूसरा ऑप्शन दे देता तो फिर आप फंस जाते। तो काउंटर एग्जाम्पल बना के रखिए फ्रेंड्स। आपको कुछ जैसे ग्रुप थ्योरी में अब एलियन ग्रुप्स की बात करेंगे तो V4 आप याद करके रखें, फिर Z4 वाला सीक्वेंस सीरीज का जो भी मतलब जैसे ZN वाला जो ग्रुप्स है वो याद रखें, फिर साइक्लिक ग्रुप की आती है तो ZN वाला आपका जो जितने भी ग्रुप्स बनते हैं वो साइक्लिक हो जाते हैं। कब कब कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ZN एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हमेशा साइक्लिक होगा, पहला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में चाहिए। और अगर ZN को मैं लेता हूं वहां स्टार लगा दिया, जीरो हटा दिया, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बना दिया, तो वो कब साइक्लिक ग्रुप होता है वो भी आप याद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल याद करना है, क्यूएट क्वाटर्नियन ग्रुप, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अगर मैं शायद अगर आगे लिखा हूं तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा। क्वाटर्नियन ग्रुप ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 टाइप किसी प्राइम के पावर टाइप का होता है और ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। फिर नॉन अबेलियन ग्रुप में एस मतलब SN वाला सिमेट्रिक ग्रुप में आप जाइए, S3 हो गया, S4 हो गया। फिर नॉन एबेलियन में डाइहेड्रल ग्रुप भी आता है बट उसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वो नेट लेवल पे चलता है। बट नॉन एबेलियन में क्यूएट और SN ग्रुप, कम से कम SN में S3 और S4
डिटेल आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, विद इन सेकेंड्स करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये तो रिजल्ट है, तो ये तो हो गया, लेकिन आप मान लीजिए कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, तो फिर ऑप्शन तो कट कर सकते हैं ना। तो क्या बोला, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए रिंग का जो कि इंटीग्रल डोमेन हो लेकिन फील्ड ना हो। तो और इंटीग्रल डोमेन क्या होता था, ऐसा रिंग जिसमें कोई भी नॉन ट्रिवियल, ऐसे मैं बोलो ना, नॉन जीरो जीरो डिवाइजर ना हो, यही था ना इंटीग्रल डोमेन का। मिल जाता है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। तो ऐसा एग्जांपल बताइए जो इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड ना हो। तो इसका सबसे आसान होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके रिस्पेक्ट में ये एक रिंग फॉर्म करता और इसके पास जीरो के अलावा और कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं मिलता, मतलब ये इंटीग्रल डोमेन है। बट क्या ये फील्ड है फ्रेंड्स? नहीं। आप नॉन जीरो नंबर्स लीजिए, इंटीजर्स, ये स्टार मतलब जीरो हटा दिया, और मल्टीप्लिकेशन, तो कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, इसका इनवर्स बताइए। अब इनवर्स मतलब एक ऐसी नंबर जो इसकी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी 1 है, तो ये होता है 1/2 होगा अगर लॉजिकली, बट 1/2 तो रेशनल नंबर है, इंटीजर में आता नहीं, तो ये फील्ड नहीं होता। तो ये काउंटर एग्जांपल काम कर गया। अगर कंफ्यूज होते तो फिर ये ऑप्शन कट कर दिया मैंने, ये इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, गलत है। उसी तरह से इसका मैं एग्जांपल चाहता हूं, एवरी रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्या बोला कि कोई रिंग लेता हूं तो वो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको अभी बोल रहा था, Zn सीरीज, Z4 एडिशन मॉडुलो 4, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, ठीक है। अब ये रिंग है, बिल्कुल है। अब क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? तो Z4 क्या होता है, Z4 में 4 एलिमेंट्स होंगे, 0, 1, 2 और 3। तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा अगर इसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल मतलब जीरो को हटा दे, ये तो हमेशा जीरो डिवाइजर होता ना, इसके अलावा और कोई जीरो डिवाइजर ना हो। तो ये देखिए, ये रिंग है लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब जरा सोचिए इसमें से कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि जीरो डिवाइजर है। तो 2 यहां पे एक ऐसा एलिमेंट जो कि जीरो डिवाइजर है। क्यों? 2 × 2 कितना आता है? 4। और यहाँ पे देखिए मॉडुलो 4 कैलकुलेशन होता है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया इस रिंग का। तो मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करना है फ्रेंड्स, वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके आप देखें, वो आपको बनाना है। मैं पीवाईक्यूज के थ्रू आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एग्जांपल्स ला रहा हूं, लेकिन उनको नोट करिए, यहां से कुछ नोट कर लीजिए, थ्योरी आप जो मेरी वीडियोस हैं वहां से जाके आप देखें, ठीक है। अच्छा, 2 ऑप्शन गया, नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है। अब ये रिजल्ट तो होता ही है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है ना, होता ही है, क्योंकि कोई फील्ड लेंगे इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होता, ऑफकोर्स नॉन ट्रिवियल, तो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो ये रिजल्ट भी है। तो हालांकि अगर आप ऐसे बोलते तो ये केवल देखा और ऑप्शन ए कलर कर दिया, उस टाइप का क्वेश्चन था। बट अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर आपका ये काउंटर एग्जांपल्स बड़े काम के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन लिखा हूं, अरे वाह लिखा है और नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दूंगा आपको। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 यूपी पीएससी क्या बोला, ये फील्ड लिया जहां पे आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, यहां पे पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कैसे निकालते हैं, मैं हिंट दूं? चलिए अगर हिंट ही दे देता हूं, बट वीडियो को पहले पॉज करें। और ये तो आप जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन से निकालना, क्वेश्चन कई बार आए हैं और आएगा भी आगे भी, ठीक है ना। आपके एग्जाम में 3 एग्जाम्स में हो सकता है छप जाए इस तरह से कोई क्वेश्चन, जहां पे यूजुअल या स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन ना देके अपने से डिफाइन करके इनवर्स आइडेंटिटी पूछ दे। तो क्या करते हैं, अप्रोच कैसा होगा, मैं ये पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर मैच करें, पहले अपने से सॉल्व करें, फिर मैं वीडियो पे आइए, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जब भी ऐसा बाइनरी ऑपरेशन देता है, ग्रुप में दे दे, ग्रुप बना देगा, एक बाइनरी ऑपरेशन लेके ग्रुप बना देगा। जैसे यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स लेता, ठीक है, और ये बाइनरी ऑपरेशन बोलता कि इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है, हो गया। अब यहाँ पे बोलता कि इसके रिस्पेक्ट में अगर ये मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं तो कोई भी 5 एलिमेंट लेता हूं, 5 रियल नंबर, इसका इनवर्स बताओ। तो ये यहां से बल्कि ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, दे दिया रिंग घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, सोचने के लिए। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो यहाँ पे ये एडिशन है और ये मेरा मल्टीप्लीकेशन है, तो इसी के रिस्पेक्ट में आपसे इनवर्स पूछ रहा है। कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, पहले तो आप जनरल जो डिफिनीशन सीखे हैं कि पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे, आप फटाफट निकालिएगा। ए मान लीजिए दिस बाइनरी ऑपरेशन, अब इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये वाला एडिशन को मैं प्लस लिखूंगा और इसको केवल डॉट लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। तो क्या करना है कि किस एलिमेंट मतलब कौन से रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये वापिस ए आ जाए। आइडेंटिटी का ये डिफिनीशन था। तो चलिए इधर ए रहने दीजिए, अब बाइनरी ऑपरेशन पे आइए। ए इंटू ई करेंगे, बी की जगह बस आप ई से रिप्लेस कर दीजिए, तो ए प्लस ई और यहां से प्लस ए बी, मतलब ए इंटू ई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली इसीलिए वो बाइनरी ऑपरेशन ऐसे किया था ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पे हटा दिया ये बाइनरी। अच्छा एक मिनट, मैं बाइनरी ऑपरेशन लिख ही देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, एंड दिस इज इक्वल टू ए। अब ये सब के सब रियल नंबर्स है और ये जो मल्टीप्लीकेशन है रियल नंबर का यूजुअल, ए इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो इन दोनों से ई कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आपका आ गया 1 प्लस ए, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो 0 हो गया। अब मैं ई को, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए। अब मान के चल रहा हूं ए कोई भी नंबर आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है 1 प्लस ए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब एक ये चीज होना चाहिए था कि अगर ये आ रहा है 1 प्लस ए आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप -1 लेते तो शायद ये मल्टीप्लीकेशन अनडिफाइंड हो जाता ना। हालांकि ऐसे ये क्या आ जा रहा है 0, तो ऐसे आप एक बार करके चेक करिएगा। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं सही कर रहा हूं, बस आपके लिए हिंट दे रहा हूं। अब आइडेंटिटी निकाल लिया आपने, इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो अगर ए है और मैं बोल रहा हूं कि इनवर्स मेरा ये है, ठीक है ना, तो आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मेरा 0 है। अब यहाँ पे ऑपरेट करिए, बाइनरी ऑपरेशन यही है। तो यहाँ पे क्या बोला है 5, ए की जगह 5 ले लीजिए, 5 प्लस बी मतलब इसका इनवर्स 5 इनवर्स और प्लस 5 इंटू ए इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ए इनवर्स इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 5। प्लीज चेक करिएगा मैं अगर सही हो कि नहीं। अच्छा ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। एनीवेज क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा, 6 है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक करिएगा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं अभी। तो चलिए 0 और 5 को इधर ले जाएंगे तो ये -5 हो गया, ठीक है ना। तो ए इनवर्स इजकल टू -5/6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस माइनस कहीं गड़बड़ी मिस्टेक किया हूँ। अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज इसको आप, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने चेक किया, ये क्वेश्चन में यहाँ माइनस है। पहली चीज की ठीक है, आप अगर प्लस होता तो ये पूरा आपके स्क्रीन पे सोल्यूशन है, आपका आंसर -5/6 आना चाहिए। इसको तो लिख ही लीजिए ना, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गया। अब यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन है उसको करेक्ट करता हूँ, यहाँ माइनस था, ओहो इरेज हो जाओ भाई, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस था, प्लीज इसको करेक्ट करिएगा। अब अगर माइनस आ जाता है तो बाइनरी ऑपरेशन में यहाँ पे आप माइनस साइन लगाते, ये मेरा माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो ये माइनस आता, और यहाँ पे ये माइनस, तब भी ये मान के चल रहे थे इस क्वेश्चन में। आप उसको लिखना चाहिए था कि a नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइंड, अदरवाइज फिर ये 0 हो जाएगा तो इनडिटर्मिनेट आ जाएगा ना। एनीवेज तो चलिए हमने निकाला 0, यहाँ पे तो ठीक है वो 0 आ गया, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में यहाँ पे माइनस था, तो इसको मैं करेक्ट कर दूं, यही से फिर आगे मैं आपको कर दूंगा, कोई बात नहीं है। हैंग कर रहा है क्या सिस्टम, इरेज हो जाओ भाई, ओहो बहुत स्लो हो गया फ्रेंड्स, तब तो चीजें आपको लैग कर गई होंगी, तो प्लीज उसको आप चेक कर लीजिएगा, बहुत स्लो हो गया सिस्टम, माइनस, ओहो चलिए यहाँ पे माइनस, अब यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे फॉलो करेंगे, तो यहाँ से अगर मैं ए इनवर्स कॉमन लेता तो 1 -5 आता, और इधर ये जाके -5 हो गया होता, तो इधर क्या जा रहा है, ये -4 है, तो -4 इंटू ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू -5, तो ए इनवर्स इक्वल टू -5/-4 कितना आ जाता, 5/4। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज कि मैं प्लस लिखा था, बहुत अच्छा हुआ, एक और क्वेश्चन बन गया, और यहाँ पे माइनस था, तो यहां से देखिए इसका करेक्ट आंसर आप जाके मैच किया 5/4। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। दूसरी चीज की मैं ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली होता क्या है, जब बहुत देर तक सिस्टम चलता है वो लैग करने लगता है, मतलब हो सकता है कि मैं लिख रहा हूँगा
तो आवाज़ पहले चली जा रही होगी और मैं लिखना बाद में, इसको प्लीज़ आप एक बार अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो अगर